जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस सोल्जर जीडी भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है और आप बिना किसी एप्लीकेशन फीस के इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्या आपका फिजिकल क्राइटेरिया होने वाला है। तो ये सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद पूरा आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। एंड इस वैकेंसी के बारे में जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती मैं अपडेट लेकर के आता रहूंगा, इसलिए आपसे अपडेट मिस ना हो तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी रिसेंटली ये वैकेंसी निकाली है। इसमें यहाँ पर जैसे आप इसका ऑफिशियल पीडीएफ ओपन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद से चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक देने वाला हूं, जहां पर मैंने आपको सेम जानकारी रिटर्न में दे दी है और शॉर्ट में दे दी है। आप पूरी जानकारी यहां से भी चेक कर सकते हैं और नीचे आकर के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को न्यू टैब के अंदर ओपन करना है, तभी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहां से जैसे आप इसको ओपन कर ले तो ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये भर्ती आपकी सोल्जर जीडी की निकाली है, जो कि वुमेन मिलिट्री पुलिस के अंतर्गत आती है। यहां पर दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसके अंदर 100 पद निकाले हैं, जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आप यहां पर जान सकते हो या फिर देख सकते हो कि वुमेन मिलिट्री पुलिस है, तो ऑब्वियस है कि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। बात करें इसकी इंपोर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग इसमें 6 जून 2021 से लेकर के 20 जुलाई 2021 तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो कि ऑनलाइन होंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि सर हमें रजिस्ट्रेशन की वीडियो चाहिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को वॉच करके इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आपको सेंड किया जाएगा। आपको कहीं और से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो आपका एडमिट कार्ड है ये आपका कट ऑफ बेस पर होने वाला है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। और जो आपकी रैली होगी, यानी कि जो आपकी पहले फिजिकल होगा, वो आपका अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे एंड शिलोंग, यानी कि इन लोकेशन पर होने वाला है। अब जब आप इसमें अप्लाई करेंगे और जो आपका एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी लोकेशन इसमें आपके करीब की होगी उसी पे आपकी रैली को फिक्स किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो भी चेक कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप जानते हो कि ये पोस्ट है आपकी सोल्जर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस के अंतर्गत। इसमें आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 17.5 साल से 21 साल होने वाली है। अब कुछ कैंडिडेट के सवाल आते हैं कि सर मेरी डीओबी ये इतनी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि वो जानकारी देने के बावजूद भी मेरे से पूछना चाहते हैं। तो उनके लिए जानकारी इसलिए यहाँ पर मेंशन करके रखी है कि अगर आपका जन्म या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में कहीं पर भी आती है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में कहीं पर भी आता है, इसका मतलब आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और यहां पर बात करें छूट की, तो आयु के अंदर किसी भी कैटेगरी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो यहां पर हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर रखी है और जो वेट है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट यानी कि सही होना चाहिए। अब यहां पर बात आती है आपकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली आपसे अप्लाई करने के लिए क्लास 10 यानी कि 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जिसमें कि आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए सभी सब्जेक्ट को मिला करके। एंड 33 यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका पास होना भी जरूरी है।
टोटल मिलाकर के आपके कम से कम 45% होने चाहिए, ज़्यादा चाहे कितने भी हो उसका आपको फायदा ही मिलेगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% होने चाहिए, जिसका मतलब ये हो जाता है कि एवरी सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। जो बोर्ड्स ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत है तो जिनकी डी ग्रेड है तो उनका 33% से 40% माना जाएगा और वो इन सभी सब्जेक्ट में मिलाकर के बेसिकली पास होने चाहिए। तो ये डी जिनके ग्रेड के अंदर नंबर है, ये नीचे जो फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है उनके लिए दिया गया है, जिनके नंबर परसेंटेज या फिर नंबर में ही होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये ऊपर की जानकारी दी गई है। जो आल गोरखाज है, नेपालीज एंड इंडियन, इनके लिए सिंपली 10वीं पास मांगा है, चाहे आपके 33% है 10th के अंदर या फिर 45 कितने भी क्यों ना हो, बस आपका पास होना जरूरी है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब नीचे आती है इंपॉर्टेंट जानकारी, तो मैं आपको थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूं कि काइंडली नोट दैट वंस द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इज ओवर ए कट ऑफ लिस्ट विल बी जनरेटेड एंड एडमिट कार्ड्स विल बी इश्यूड ओनली टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि जब आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी के ऊपर इशू किए जाएंगे और वो जो एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे वो एक कट ऑफ के माध्यम से किए जाएंगे, यानी कि सभी को एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। ये जो कट ऑफ लिस्ट है ये आपकी जो नंबर है 10th के अंदर आपकी जो परसेंटेज है उनको कंसीडर करके तैयार की जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी फर्स्ट द एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड देयर आफ्टर इफ देयर आर मोर कैंडिडेट्स विद द सेम मार्क्स। यानी कि फर्स्टली जो आपकी कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपके 10th के जो नंबर है उनके आधार पर की जाएगी। एंड सेकेंडली अगर ऐसा होता है कि 2 कैंडिडेट के या फिर 3 कैंडिडेट के सेम नंबर है 10th के अंदर या फिर सेम परसेंटेज है तो ऐसे में जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और उसी को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना कि एडमिट कार्ड सभी को नहीं आएगा, परसेंटेज के आधार पर आएगा और जिनकी परसेंटेज सेम पाई जाएगी तो ऐसे में जिसकी एज ज्यादा होगी उसको ही एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें जो कि आपका रैली साइट के ऊपर होगा और पहले आपकी रैली ही होगी, बाद में आपका एग्जाम होगा। तो आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है जिसमें कि यहाँ पर आपको 7 मिनट से, जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और जो ग्रुप 2 है उसमें आपको 8 मिनट तक का समय दिया जाएगा इस 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए। फिर यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप भी होगा जो कि 10 फीट का रहेगा और ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जिसके लिए आपको 3 चांस भी दिए जाएंगे। हाई जंप आपका 3 फीट का रहेगा, इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। रिमार्क्स में यहाँ पर बोला कि प्रोविजंस ऑफ एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1600 मीटर रन इन हिली टेरन, यानी बेसिकली ये है कि जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं और जिनकी जो एक हाइट है जमीन से 5000 फीट से 9000 फीट, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा 30 सेकंड दिए जाएंगे इस टाइमिंग के अंदर ग्रुप फर्स्ट में। और ग्रुप 2 में आपको 120 सेकंड दिए जाएंगे जिनकी जो जमीन है उससे हिल एरिया के अंदर हाइट 9000 फीट से 12000 फीट ऊपर है, तो उनको यहाँ पर 120 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कि बेसिकली एक्स सर्विसमैन या अदर डिटेल के अंदर आते हैं उनको भी यहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी, हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर की और वेट के अंदर 2 किलोग्राम की। इसके अलावा जो डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइट रिलैक्सेशन, यानी कि जो आपका डोमिसाइल है और कास्ट सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग ये तय किया जाएगा कि आप इस छूट के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो आई होप आपको फिजिकलिटी की भी जो जानकारी है वो अच्छे से हो गई होगी। जो लोग यहाँ पर फिजिकल क्लियर कर जाएंगे उनका फिर मेडिकल एग्जाम होगा और मेडिकल के बाद आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा जो कि थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसमें भी जो आपको एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन इशू किया जाएगा। आपको बोला है कि विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एट नॉमिनेटेड वेन्यू, यानी कि जो वेन्यू नॉमिनेट किए जाएंगे वहां पर ये आपका होगा। लोकेशन, डेट एंड टाइम फॉर रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट रैली साइट एंड थ्रू एडमिट कार्ड, यानी कि ये रैली साइट पर आपको बता दिया जाएगा और एडमिट कार्ड भी आपको इसके लिए सेंड किए जाएंगे। एडमिट कार्ड फॉर द CEE फॉर द रिव्यू फिट केसेस विल बी इश्यूड आफ्टर डिक्लेयरिंग मेडिकली फिट, यानी कि जिनको मेडिकली फिट नहीं पाए जाएंगे उनको फिर एक रिव्यू का मौका दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको दोबारा से एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे एंड देन आप यहां पर अपना ये CEE दे पाएंगे। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि CEE पर होती है, कैसी रहती है उसके बारे में यहाँ पर अभी जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको CEE के अंदर बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको 20 नंबर अतिरिक्त
दिए जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर ए सर्टिफिकेट वाले को 5 नंबर एक्स्ट्रा, बी वाले को 10 और जो सी वाले हैं इनको ट्रिपल सी से जो CEE का है इसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इनको यहाँ पर CEE ही देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा उनको CEE देने की ही आवश्यकता यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने की ही आवश्यकता नहीं है, ये बिना दिए ही क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये आपने जानकारी जान ली है। इसके बाद यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो नेटिव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लास का सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, इनके आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको बनवा लेने हैं और ये आपको जब आपका रैली होगी वहां पर लेकर के जाना होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इसके बारे में मालूम हो गई होगी। अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड ये थी आपकी इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस सोल्जर जीडी भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।